Welcome. We are going to do exercise 11.5. Under this, we have to understand about temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है देखते हैं. टेम्परेचर इज द ओके. फर्स्टली मैं आपको एक बात बता दूं. आप बोल रहे होंगे कि मैम यहाँ से करवाते हैं. तो ये चीज़ें ना बेटा थोड़ी छोटी छोटी बहुत ही फायदेमंद होती है. ठीक है, बहुत कई बार ना हमें काफ़ी कुछ इनमें से ही मिल जाता है. तो हर एक जब भी हमने कोई चैप्टर पढ़ना है या फिर कुछ भी मैथ का भी करना है तो उसका एक एक लाइन पढ़ा करो अच्छे से. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो टेम्परेचर इज द मेजर टू डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. वो समथिंग इज मतलब कोई भी चीज़ कितनी कोल्ड या फिर कितनी ठंडी है, गर्म है, तो वो हमें टेम्परेचर से ही पता लगता है. ठीक है, दूध होता है वो गर्म होता है काफ़ी, उसका टेम्परेचर हाई होता है. जब हमें फीवर होता है तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं. फीवर होता है तो टेम्परेचर हाई होता है. अगर टेम्परेचर लो आएगा तो हमें बुखार नहीं है. इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो ये क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री. मतलब कि ये बताता है किस लेवल तक कोई चीज़ कोल्ड है या फिर हॉट है. डिग्री हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ नाप रहे हैं ना. तो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट है नीड्स मेयरिंग द टेम्परेचर. थर्मोमीटर ज़रूरी नहीं है कि हमारा वही बुखार चेक करने वाला हो. वो कुछ भी हो सकता है कि ये जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी चेक करने के लिए बड़ी बड़ी कई थर्मोमीटर होती है. तो थर्मोमीटर का कई तरह के होते हैं, थिन भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर इज कोल्ड थर्मोमीटर. इट इज थिन ग्लास ट्यूब. ये एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी होती है. ये इम्पोर्टेंट है. तो जो थर्मोमीटर है ना, ये वैसे साइंस का है आपका कि इसमें जो लिक्विड टाइप होता है कुछ नीचे. हम बोलते नहीं है कि कई बार मम्मा पापा बोलते हैं थर्मोमीटर को ना मुंह में मतलब तोड़ना मत. इससे क्या होता है कि अगर हमारे मुंह में टूट जाए, वो जो मरकरी होती है ना उसके बीच में अंदर चली गई तो हमारी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो उसको मतलब कि आपने कभी ध्यान से मुंह में डालना है. ये जो मरकरी होती है ना ये बताती है कितना टेम्परेचर है. सो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. तो C for Celsius, F for Fahrenheit. The normal temperature of the human body is 37 डिग्री. हमारी नॉर्मल जो बॉडी होता है अगर सेल्सियस में देखें तो 37. वैसे हम नॉर्मली कितना कहते हैं, हमारा मेरा भी 98 पॉइंट कुछ है, 99 हो गया, 100 हो गया, तो वो फ़ारेनहाइट में हम चेक करते हैं. तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.74. और जो सेल्सियस है उसमें होता है 37. तो ये पता लगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. मतलब ये वाला हमेशा ज़्यादा दिखाएगा, ये हमेशा कम मेजरमेंट दिखाता है सेम ही. तो अगला देखते हैं. तो टाइप ऑफ थर्मामीटर. थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं? टू स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस. सेल्सियस होता है 1 डिग्री, एक होता है फ़ारेनहाइट. इन सेल्सियस स्केल और कॉन्टिग्रेड स्केल. इसको हम कॉन्टिग्रेड भी बोल देते हैं सेल्सियस को. The freezing point of the water is 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखो सेल्सियस में अगर फ्रीजिंग डिग्री देखें मतलब फ्रीज किस डिग्री पर हो रहा है, 0 पर. अगर आप बर्फ में देखोगे तो 0 डिग्री. और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज़ उबल रही है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलती है. सेल्सियस की बात हो रही है बेटा. फ़ारेनहाइट की बात करें, freezing point of water is at 32 फ़ारेनहाइट. फ्रीजिंग देखो, फ्रीजिंग कहाँ पर है? जहाँ पर सेल्सियस स्टार्ट होता है ना, 32 फ़ारेनहाइट. और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, अगर किसी का टेम्परेचर 212 है किसी गर्म चीज़ का तो मतलब वो उबल रही है. ठीक है, तो
हमारी बॉडी का वैसे टेम्परेचर हाई कब चला जाता है, जब हम बोलते हैं इसको 102 बुखार, 103 बुखार, 104 बुखार, वो तो 100 है ना। ये सोचो कितना होगा अगर 212 हो जाएगा। तो ये था, चलो ये तो थी प्रैक्टिकल बातें। वैसे आपने ये याद रखना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। सो आप लर्न कर सकते हो, आपको आधे घंटे में ही लर्न हो जाएगा अच्छे से, पूरी लाइफ टाइम के लिए लर्न करा करो। तो ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 सेल्सियस, और जिसका आइस वाला मतलब ठंडे वाला है तो 0 डिग्री। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है? द थर्मोमीटर इज यूज बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा, मैंने बोला था ना कि हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का अगर कोई चेक करने के लिए रखा है तो उसको बोलेंगे कौन सा है वो थर्मोमीटर, क्लिनिकल। नाउ डेज थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर ऑल्सो यूज बाय द डॉक्टर। अब वैसे तो फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन अब क्या है कि सेल्सियस में भी यूज़ होने लगा है, ठीक है। ठीक है, देखो ये सेल्सियस वाला है, ये वाला फ़ारेनहाइट वाला, और कई ऐसे थर्मोमीटर जिसमें दोनों ही होते हैं। वैसे जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं ना, उसमें दोनों ही होते हैं। तो कन्वर्ट करना है अब हमने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब कोई चीज़ सेल्सियस में दी है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में दी है तो सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो ये देखो, ये रिलेशन होता है इसमें मेनली। चलो आपको बड़ी, अगर आपको ये याद कर लें तो वैसे तो आपको सारा का सारा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी क्लासेस के लिए उनको पता होता है कि इनमें से चीज़ कैसे फाइंड करनी है। आपको ये वाले जो नीचे वाले स्टेप्स है ये याद रखनी है, ठीक है। आप इसकी पिक क्लिक कर सकते हो, आपकी बुक्स पर भी है। तो ये देखो, अगर मैंने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है, अगर मैंने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको बाद सेकंड स्टेप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, देन वी विल ऐड 32 एंड देन वी विल गेट द आंसर इन फ़ारेनहाइट। ओके, तो हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज कर लिया। अब अगर उल्टा जाना है तो फ़ारेनहाइट से, अगर मैंने फ़ारेनहाइट दे दिया तो सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, माइनस, उल्टा चलेंगे। अब हम प्लस है तो -32 उस नंबर को, फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होना है, ध्यान रखिए स्टेप 1 से, -32, फिर बाद में उसमें डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई स्टेप 2 फिर 5 से करना है। थर्ड स्टेप जो है वो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो हमने बाद में 9 से डिवाइड, जो भी आंसर आएगा ना, ये वाला जो भी आंसर आएगा आपका, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 9 से, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियम में। तो आपको ये जो एरर ना, ये इन्होंने गलत दे दिया, ये ऊपर की तरफ आना था, ठीक है। तो ये ध्यान से, here you see the page exercise 11.5, convert, the first question is the convert the following into Fahrenheit scale। तो Fahrenheit में बताना है हमने। अब देखो, हमने कन्वर्ट करना है इसको इसमें Fahrenheit में, देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया अब, ओके। तो मैंने क्या लिया, 45, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है, ये सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने फ़ारेनहाइट में, तो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना हमने। सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर आपने वोवेल पिक क्लिक किए हैं, अगर बुक सामने रखी हुई है तो आप देखोगे सेल्सियस को स्टेप 1 क्या है, ये आपने लर्न ही कर लेनी है। स्टेप 1 जो है वो है मल्टीप्लाई बाय 9। 45 को हमने मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, तो कितना आया आंसर हम चेक करते हैं। 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45,
36 और 4 कितना होता है 40, तो 405 आया। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइड करना है, जो भी आया उसको हमने डिवाइड करना है 5 से। तो क्या आया फिर हमारा 405 को डिवाइड करना है 5 से। तो 405 को 405 को डिवाइड किया 5 से, 8 5 का 40। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करना आता है। तो 0 ऊपर से हमने 5 नीचे की तरफ शिफ्ट किया, 1 1 का 1 0, ठीक है। तो 81 यहाँ पे कितना है 81। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, फिर हमने उसमें प्लस कर देनी है 32। तो 81 में प्लस किए 32, तो ये आ गया 3, 8 और 3 11। तो आंसर कितना आया 113। मतलब कि कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया इतना दिया था तो फ़ारेनहाइट में वो इतना शो करेगा, इसके आगे फ़ारेनहाइट लगा देना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर है पूरा। तो अगला क्वेश्चन बी वाला आप खुद करोगे, मैं आपको कर रही हूँ एक टी वाला। चलो बी वाला करवा सकती हूँ पहले। 72 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9। 72 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। सोल्यूशन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आया 8 1 इतना आया। फिर बाद में इसको करना है स्टेप 2। स्टेप की बजाय मैं सीधे 2 लिख दूँगी अब, ठीक है। 648 को हमने डिवाइड करना है किससे 5 से, ये पॉइंट्स में आएगा 400। 648 को 5 से 640, इसीलिए मैंने ये किया है, इसमें पॉइंट आएगा। तो ये आ गया 1 5 1 5 1 आ गया, 4 आ गया, 5 2 10 4 ऊपर से 8, तो 5 5 है 9 का 45, तो आया 3। तो कितना है, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आगे पॉइंट्स में लिखना है ना, तो आगे मैंने खुद से अगर ज़ीरो लगाई, ये ध्यान से दिख रहा डिवाइड में, अगर मैंने खुद से ज़ीरो लगाई तो यहाँ पर ज़ीरो लगाई तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक। तो पॉइंट लगेगा तो आगे ज़ीरो लगेगी, या नीचे ज़ीरो ऊपर पॉइंट। पॉइंट सिर्फ एक बार लगता है, तो 36 पर होती है ना, आ गया ज़ीरो, क्योंकि मैंने ज़ीरो लाना था, मुझे ये चाहिए था। तो ये आ गया 129.6, 129 है कि 29.6। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है थर्ड में, इसमें प्लस करने हैं 132, नहीं 32, ठीक है। तो जब मैं इसको प्लस करूँगी, प्लस करना भी हमने सीखा हुआ है, 129.6 प्लस 32, ठीक है। अब देखो क्यों मैंने 32 इधर लिखा, क्योंकि इसके आगे पॉइंट लग सकता है, इसके पीछे बीच में कहीं नहीं लग सकता, ठीक है।
तो ये देखो 32 के आगे क्या लगा पॉइंट, फिर आगे 0, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। तो 6 9 और 2 11, 3 और 3 6 1, तो 161.6 आंसर।